ठीक है। ये आप लोगों का वर्ड सेशन जो है उसमें लास्ट क्लास है, ठीक है। अगले वीक से हम आइडेंटिटी का बात करेंगे, ह्यूमैनिटी का, ठीक है। तो जल्दी से पहले रिवीजन करते हैं। यूनिवर्स कितने साल पहले बना? 13 बिलियन, यानी कितना जीरो? क्या हुआ? एक छोटा सा पॉइंट था यहाँ पे, फिर क्या हुआ? हाँ, क्या बिग बैंग, ठीक है, बिग बैंग। इस सब क्या था? हाँ, बड़ा धमाका। उस सब क्या था? इससे पहले क्या था? ऊर्जा, बस ऊर्जा थी, और बाकी हमको नहीं पता क्या होगा। इसीलिए हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि एटम एनर्जी कुछ भी नहीं, किसी चीज को क्या करेंगे। साइंस क्या होता है? फिजिकल समझते हैं? फिजिकल जो भी चीज आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, साइंस बस फिजिकल चीजों को पढ़ता है ना। फिजिकल चीज से बाहर क्या है साइंस को नहीं पता है, वो उसको नहीं पता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई ऐसी चीज बताओ जो फिजिकल नहीं है। हाँ, वाटर साइकिल। हाँ, वाटर साइकिल वो भी फिजिकल है ना। लाइट है साहब, कोई एटम है, ऊपर जा रहा है, एटम फिजिकल है। लाइट रहता है। हाँ, लाइफ, जीवन, हाँ ठीक है। एक तरह से जो जीवन आपके अंदर है उसको साइंस नहीं नाप पाया ना। उसको पता है कि हाँ दिल चल रहा है, दिल हिल रहा है, इसलिए जिंदा है, लेकिन वो नहीं पता है कि वो दिल को क्या हिला रहा है। बोलते हैं ठीक है, हमारे सेल्स के अंदर छोटा छोटा इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहा है, उससे हमारा दिल चल रहा है, ये सब चल रहा है, लेकिन असल में जीवन क्या है वो नहीं समझे अभी तक। साइंस नहीं बता सकता क्योंकि वो फिजिकल के थोड़ा बाहर है ना। एक और बहुत सिंपल एग्जांपल बात करते हैं, जो चीज आप हमेशा सुनते हैं पिक्चरों में, जो भी ज्यादातर जो मूवी देखते हैं आप, उसमें क्या क्या स्टोरी होता है? कोई भी मूवी देखते हो ज्यादातर, जो क्या स्टोरी होता है उसमें? पिक्चर में नहीं देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं। ज्यादातर कहानी क्या होता है? कहानी में क्या होता है? खासकर मूवीज के फाइटिंग के अलावा क्या होता है? स्टोरी में क्या होता है? हाँ, स्टोरी में अरे गाना हटाया, स्टोरी क्या होता है? हाँ, लाइफ का स्टोरी। ज्यादातर क्या होता है? ज्यादातर कोई भी पिक्चर तुम देखते हो क्या होता है उसमें? हाँ, कोई चीज जानने के लिए वो। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे लव स्टोरी होता है ना। हाँ, ज्यादातर क्या होता है? लड़का लड़की होता है, लव स्टोरी होता है, ये सब ठीक है। तो लव को लेकिन हमने एक बहुत उसको गलत समझ लिया है, ठीक है। लव क्या है? हमारे बीच में भी है ना, ठीक है, दोस्तों के बीच में भी होता है, मम्मी पापा परिवार में भी होता है, लेकिन लव हम ज्यादातर बोलते हैं तो हम क्या, हमारा दिमाग किस तरफ जाता है? लड़का लड़की। हाँ, और लेकिन तो लव को भी हमने फिजिकल बना दिया ना एक तरह से, क्योंकि लड़का लड़की जो इंसान औरत के बीच में, या कुत्ता कुतिया जो भी आप, बिल्ली मेल बिल्ली फीमेल बिल्ली, इनके बीच में क्या है? सेक्स आ जाता है। तो हमने लव को पूरा एक, लव इतना अगर बड़ा चीज है, उसको एक छोटा सा हिस्सा निकाल के हमने पूरा चीज बोल दिया ये लव है, वो बना दिया है ना। तो जो शारीरिक जो पार्ट है, फिजिकल पार्ट है, बस उसी को लव समझ लिया है। लेकिन लव फिजिकल के अलावा बहुत कुछ है ना। लव हर चीज जो एक महसूस करते, एक फीलिंग है। लव को साइंस नहीं समझ पाया। बोलते हैं हाँ ठीक है, जब आप किसी के साथ, जैसे अगर हम दो दोस्त हैं, दुर्योधन और मैं, तो मेरे दिमाग में जब मैं दुर्योधन के साथ होता हूँ कुछ केमिकल निकलता है जिससे मैं खुश हो जाता हूँ, ये सब ठीक है, लेकिन अभी फिजिकल पार्ट है ना। असल में हो क्या रहा है, जो फीलिंग क्या है, वो हम नहीं समझ पाए अभी तक, है ना। साइंस क्या करता है? हर चीज को फिजिकल चीज से समझने की कोशिश करता है। वही साइंस की ताकत है और वही कमजोरी भी है। ताकत इसलिए है कि वो फालतू बातों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। जैसे रिलीजन कल्पना का बात करता है ना खूब, कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। साइंस को हर चीज में प्रूफ चाहिए, हर चीज में उसको फिजिकल वो देखना है, वो ठीक है ताकत है। लेकिन ताकत वो कमजोरी तब बन जाती है जब साइंस लव या फिर एनर्जी जैसे फिर बात कर रहा है। लव में असल में लव क्या है नहीं समझ में आता है हमको, है ना। लेकिन लव ऐसी चीज नहीं है ना जिसको आप स्केल ले जाके नापेंगे कि हाँ मम्मी के साथ 10 सेंटीमीटर का प्यार है, पापा के साथ 5 सेंटीमीटर का प्यार है ना। या फिर एक वो ले लिया, क्या बोलते हैं उसको, तराजू,
कि हाँ दुर्योधन के साथ 1 किलो का प्यार है, ये सुमंता के साथ आधा किलो का प्यार है, नहीं है ना। प्यार हमेशा बराबर रहता है, सबके साथ है, जरूरी नहीं कि हमेशा रहे, लेकिन हो सकता है 1 मिनट के लिए जब हम दोनों साथ हैं तो हमारे बीच में उतना ही प्यार है जितना मेरे और मेरे माँ के साथ प्यार है, हो सकता है ना। ऐसा नहीं है ना कि हमेशा हम लोग प्यार को भी हम लोग, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह बना है कि हम लोग हर चीज फिजिकल उसमें देखते हैं, तो हम प्यार को भी इस तरह समझते हैं कि हाँ मम्मी के साथ इतना प्यार है, पापा के साथ इतना सारा प्यार है, सबके साथ बराबर प्यार है। प्यार अगर आप सही से असली जो प्यार होता है, जो समझ के करेंगे, करना हो जो भी है, वो इन चीजों से नहीं नापा जा सकता, उसको आप स्केल लेके नहीं नापेगा। वैसे एनर्जी को साइंस कैसे समझता है कि एनर्जी क्या कर सकती है। एनर्जी विंड को इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है, केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है, हर चीज में फायदा क्या है, यानी साइंस ये देखता है ना, टेक्नोलॉजी। लेकिन एनर्जी क्या है वो अभी तक हम नहीं समझे हैं। एनर्जी क्या है असल में? एनर्जी को हम ये समझ रहे हैं कि हाँ एनर्जी एक चीज को उठा के यहां रख सकती है, या फिर सनलाइट को लेके खाना बना सकती है, लेकिन एनर्जी असल में क्या है वो साइंस नहीं बता सकता। क्योंकि एनर्जी को भी आप असल जो एनर्जी चीज, जिस चीज को हमने एक नाम दे दिया, एनर्जी बस नाम दिया है ना, जो असल में जिस चीज का बात कर रहे हैं उस चीज को भी आप ना देख सकते हो, ना स्केल से नाप सकते हो, ना उसको ऐसे उठा सकते हो। उसका बस एक एनर्जी का भी एक छोटा सा हिस्सा आपने लेके बोल दिया कि ये एनर्जी है। एनर्जी असल में क्या है, पूरा जो दुनिया हमारी बनी है वो एनर्जी से ही बनी है। तो हो सकता है एनर्जी भी हमारी तरह जो चीज इतना बनाती है, इतना कुछ हमारा यूनिवर्स, उसके हमने बात किया है ना कि यहां से 13 बिलियन साल पहले ये बना, धीरे धीरे यहां बना, कुछ 4.5 बिलियन साल पहले क्या हुआ, सन बन गया, अर्थ बन गया, तो और अब बड़ा होते जा रहा है, ऐसे बड़ा हो रहा है। तो एनर्जी ने सब कुछ ये बना है। हो सकता है एनर्जी भी ऐसा कुछ चीज है जो हमारे अंदर है, जो लाइफ है, अंदर जो चीज हमको जीवित रखता है वही एनर्जी है ना। हर चीज बनाया है, धीरे धीरे क्या बना, सबसे पहले क्या बना, बिग बैंग के बाद सबसे पहले क्या बना, क्या बना था सबसे पहले? हाँ एटम से पहले क्या बना, एटम किस चीज से बना? हाँ सबसे पहले क्वार्क है ना, फिर क्या बना, क्वार्क से क्या बना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या बना, न्यूक्लियस और क्या मिलके एटम बना, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बन के एटम। प्रोटॉन तो है यहाँ पे, एटम बन गया, ठीक है। तो एनर्जी धीरे धीरे फिजिकल बन गई। एनर्जी जो कि फिजिकल नहीं है, एनर्जी इस चीज को, एनर्जी को आप समझ नहीं सकते, ठीक है, शब्दों में नहीं बता सकते हो। एनर्जी ऐसा है, मैं आपको कितना लाख समझा लूं, आपको 2 घंटे तक मैं यहाँ क्लास में बिठा के रखूं और एनर्जी के बारे में बात करूं, मैं बस आपको ये बता पाऊंगा कि एनर्जी क्या करती है, ये नहीं, और एनर्जी का फिजिकल पार्ट बता सकता हूं। एनर्जी असल में क्या है वो मैं बता ही नहीं सकता हूं आपको, अनलेस आप खुद महसूस करो। शब्दों में नहीं बताया जा सकती ये चीज, है ना। प्यार भी शब्दों में आप नहीं बता सकते हो। प्यार का आपने बस उसको एक छोटा सा हिस्सा लेके बोल दिया कि हाँ ये लड़का लड़की के बीच में प्यार होता है, फूल देते हैं, ये करते हैं, वो नहीं है, वो भी है, लेकिन उससे ज्यादा बहुत बड़ी चीज है। वैसे एनर्जी भी बहुत बड़ा चीज है, आप समझने में हम लोग गलती करते हैं, ठीक है। एटम बना, एटम के बाद फिर क्या हुआ, एटम के बाद क्या बना, मून बनने से पहले क्या, मॉलिक्यूल, उससे बनने से पहले मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल बना एटम से, ठीक है। तो ये सब बनने में कितना, 1 सेकंड लगा एनर्जी को, 1 सेकंड, है ना, 1 सेकंड। उसके बाद फिर कई हजारों साल में फिर जब एटम गैस वगैरह बन गए तो क्या हुआ, फिर क्या फोर्स है, एक क्या शक्ति है जो यूनिवर्स में जो सब चीज जोड़ती है, हाँ मध्याकर्षण, महाकर्षण, ग्रेविटी। तो एटम और ग्रेविटी जुड़ के क्या बनाया, धीरे धीरे क्या हुआ था, सबसे पहले क्या बना, प्लैनेट से पहले क्या बना, स्टार। धीरे धीरे एटम जुड़ा ग्रेविटी से, इधर उधर जितना भी एटम बन गया वो सब जुड़ने लग गया ग्रेविटी से। और आकर्षण है ना हर चीज के बीच में, आकर्षण बस पृथ्वी का नहीं है, हर चीज के बीच में, इन 2 चीज के लिए भी आकर्षण है, लेकिन मास कम है, छोटी चीजें इसलिए नहीं पता लग रहा। अगर इतना बड़ा चीज होता पृथ्वी जितना तो आकर्षण आपको महसूस होता, जैसे हो रहा है ना, कूद रहा है वापस आता है ना। हाँ
अगर पृथ्वी इतनी सी होती तो नहीं होता, उस पर कूदते रहते, उड़ते ही रहते आप, ठीक है, उसका आकर्षण कम होता। तो आकर्षण और ये मिलके धीरे धीरे स्टार बनाया। वैसे ही अराउंड 5 बिलियन साल पहले अपना स्टार बन गया। और इसके बीच में कई बार, जैसे मैंने आपको क्या समझाया था कि स्टार भी जन्म लेता है, फिर क्या होता है, मर जाता है ना। क्यों मरता है? हाँ, हाइड्रोजन खत्म हो जाता है। स्टार के अंदर जो भी आपको ऊर्जा मिल रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं? हाँ, एक प्रोटॉन 2 प्रोटॉन का हीलियम। वैसे 2 हीलियम क्या बनाएगा? 2 प्रोटॉन बेरिलियम। अगर 1 प्रोटॉन होता है यानी हाइड्रोजन होता तब लिथियम बनता है, क्योंकि 3 है ना फिर, हाँ है ना। तो ठीक है, तो इसी रिएक्शन से जैसे स्टार एटम जुड़ने या फिर टूटने में बहुत देर ऊर्जा निकलता है ना, तो यही रिएक्शन सन के अंदर होते जा रहा है, किसी भी स्टार के अंदर हो रहा है। और उससे हम उसका क्या, वो एनर्जी हमको किस रूप में मिलती है? सनलाइट और गर्मी, है ना। तो और वो ये पिछले क्लास में ये भी बात किया था कि एनर्जी ना खत्म होती है ना बनाई जाती है ना, बस एक रूप से दूसरे रूप में चलते रहते हैं। तो वही यूनिवर्स में आप समझिए, यहाँ से जो एनर्जी शुरू हुई है अभी तक वही एनर्जी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने नया एनर्जी बनाया, वही एनर्जी बस अलग अलग रूप में बन रही है। पहले क्वार्क बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, स्टार बन गया। और वैसे ही ग्रेविटेशन अलग अलग एनर्जी चलते जा रहा है ना। जैसे सनलाइट से प्लांट्स खाना बनाते हैं अपना, और हम लोग को ऑक्सीजन देता है। हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, उससे मिला के अपना एनर्जी निकालते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और चक्र बन जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस प्लांट्स ले रहा है। तो वैसे एनर्जी खत्म नहीं होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बनते जा रहा है ना। यही 13 बिलियन साल से यही चल रहा है पूरे ब्रह्मांड में, समझ रहे हैं? ठीक है, तो बीच में कई फिर, हाँ, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है क्या होता है? प्लांट स्टार या तो फट जाता है, सुपरनोवा। याद है ना ये क्यों होता है, कैसे होता है? समझाऊं मैं? हाँ ठीक है। सुपरनोवा स्टार है ये, अंदर धीरे धीरे हाइड्रोजन इसका जुड़ जुड़ के खत्म हो गया है। तो क्या 2 फोर्स लगता है, मैंने बोला था। हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम जो बना रहा है, खूब सारा ऊर्जा निकलता है ना, जो हमको लाइट के रूप में मिल रहा है, आलोक गर्मी के रूप में मिल रहा है। तो क्या बाहर को जा रहा है ये एनर्जी, है ना। और दूसरा एनर्जी स्टार में क्या लग रहा है? कौन सा एनर्जी, कौन सा फोर्स? हाँ, कुछ भी अगर ज्यादा डाउट हो ना, आकर्षण बोल दिया करो, क्योंकि ज्यादातर हर चीज आकर्षण की वजह से। तो दूसरा फोर्स ये है कि जो स्टार का भी अपना मास है ना, अंदर मास है, और जब भी मास होगा क्या होगा? किसी भी चीज जो मास है क्या है, उसके पास क्या है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी वापस जा रही है। और ये भी बात कहते हैं एनर्जी और मास एक ही है, एक तरह से एक सिक्का होता है ना, जैसे हेड टेल होता है, तो थोड़ा वैसे ही समझ लो। हेड अगर एनर्जी है तो टेल्स क्या होगा? मास। एनर्जी और मास E = mc²। याद आया? E क्या है? क्या है? C क्या है? हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 किलो अगर आप कार्बन लेते हैं 1 kg, तो उसमें कितना सारा एनर्जी है उसके अंदर, समझ रहा? 1 kg इंटू स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर, यानी ट्रिलियंस में जाता है ये नंबर। इसीलिए एक एटम की जब आप बॉम्ब में फोड़ते हैं तो इतना सारा एनर्जी निकलता है। वो बस एक एटम जिसमें 0.000 कुछ ग्राम होगा, वो अगर आप उसको तोड़ते हैं या फिर जोड़ते हैं, उसमें इतना एनर्जी निकल जाता है, बॉम्ब की तरह, है ना। ठीक है, वापिस इस पे आते हैं। और दूसरा फोर्स क्या है? ग्रेविटी का। स्टार का ग्रेविटी अपने को वापस अंदर खींच रहा है, ये ऐसे ऐसे अंदर भी जा रहा है। तो 2 फोर्स है ना, एक बाहर जा रहा है, एक अंदर जा रहा है। तो ये पिछली बार मैंने आपको क्या नाम किया? परमानंद। हाँ, तो बैठे। हाँ, तो क्या है? अपने तरफ खींचो मेरे को। हाँ, मैं भी अपनी तरफ खींच रहा हूँ इसको, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है। अभी दोनों बराबर खींच रहे हैं, तो ऐसे ही है ना, ये हिल रहा ना मैं हिल रहा हूँ। अब मैं जोर से करता हूँ तो क्या हो जाता है? हाँ, वैसे अब तुम खींचो मुझे। हाँ, समझ रहे हैं? अभी क्या है, दोनों बराबर है। जब तक हाइड्रोजन हीलियम बनते रहेगा तब तक बाहर का एनर्जी भी जा रहा है और ग्रेविटी भी खींच रहा है। तो स्टार जिंदा है, स्टार जैसे सन है। अभी सन में यही चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा? 5 बिलियन साल बाद जैसे सन का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर बस जो बाहर जाने वाला फोर्स खत्म हो गया ना, बस अंदर वाला फोर्स रह गया, ग्रेविटी का। तो धीरे धीरे स्टार छोटा होने लग जाएगा, ठीक है, और उससे उसका मौत शुरू हो जाएगा।
धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होते होते वो एक छोटा सा पॉइंट ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और वैसे बिग बैंग के जैसा, बिग बैंग इतना बड़ा धमाका नहीं लेकिन काफी बड़ा धमाका होता है। क्या होता है, एक चीज को अंदर आप करते रहेंगे, इतना कुछ जो सन का इतना सारा एलिमेंट्स जो उसके अंदर भर गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, आयरन, इतना कुछ भर गया है, उसको एक ही चीज में अगर ग्रेविटी खींचते रहे क्या होगा, किसी चीज को इतना छोटा करते रहो क्या होगा। यहां क्या हुआ था, हाँ, तो फट जाएगा ये सुपरनोवा। और जब फटेगा तो जितना भी अंदर एलिमेंट्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब, ये भी फैल जाएगा। और इन एटम से क्या होगा, इन एलिमेंट से क्या होगा, और स्टार्स बनेगा, और एटम्स बनेगा, उनको भी ग्रेविटी एक पास में खींचेगी, उनसे और स्टार्स बने, और तो यही चलते रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे सन और इन शुरुआत के स्टार्स के बीच में बहुत सारे स्टार्स और रहे हैं जो पैदा हुए, जो मरे, और फाइनली हमारा सन बना, ठीक है। हमारे सन मरने के बाद अभी भी और स्टार्स बन रहे हैं, सन भी जब मरेगा उससे और स्टार्स बनेंगे, ठीक है। और दूसरा एक ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल बात किया था नहीं किया, हाँ, क्या होता है बताओ। क्या होता है ब्लैक होल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुपरनोवा हो गया, हाँ, सुपरनोवा के, हाँ, ब्लैक होल बन जाता है। क्यों, उसके अंदर जो भी ज्यादातर जो मास है, ज्यादातर तो उसने बाहर फेंक दिया है, एलिमेंट्स बाहर फेंक दिया, उससे और स्टार्स बनेगा और प्लैनेट्स बनेगा। लेकिन कुछ जो अंदर का जो मेन जो जिस चीज की वजह से वो अंदर स्टार अपने अंदर स्टार छोटा होना शुरू हुआ, ग्रेविटी की वजह से ना, जो सबसे अंदर वाला पार्ट इतना ग्रेविटी है कि उसमें से कुछ नहीं निकल सकता, ठीक है। हाँ, जो बाहर का चीज है वो सब तो चला गया, उससे और यानी कार्बन, नाइट्रोजन पर निकल गया, वहां से और एटम जुड़ के ग्रेविटी जुड़ के एक नया स्टार बन गया, ये सब हो रहा है, प्लैनेट बन रहा है। लेकिन जो पीछे रह गया है उसका ग्रेविटी इतना तेज है कि उसके अंदर से कुछ नहीं निकल सकता, और उसके आसपास जो भी चीज है वो भी अपने अंदर खींच रहा है ग्रेविटी से। और ग्रेविटी इतना स्ट्रांग है कि सबसे तेज लाइट जो है, लाइट जो सबसे तेज चीज हमारे यूनिवर्स में जो घूमती है, वो भी, उसको भी ये बाहर नहीं आने देता है। कोई भी चीज हमने बात किया था, वो क्यों दिखती है, हाँ, लाइट ऐसे आंखों में पहुंच रहा है, रिफ्लेक्शन है ना, इसलिए दिखती है। ब्लैक होल क्या करता है, किसी भी चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है, पूरा लाइट को अपने अंदर खींच लेता है। इनफैक्ट उसका ग्रेविटी इतना स्ट्रांग है कि अगर लाइट ऐसे भी जा रही हो तो वो अपने अंदर खींच लेता है ऐसे वापस। तो इस चीज के बाहर कुछ भी लाइट नहीं आती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, किसी चीज से अगर कुछ लाइट निकल रही वापस नहीं, तो हमको दिखाई नहीं देता ना, तो ब्लैक होल है। ब्लैक होल आपको दिखता नहीं है, ब्लैक होल बस आप महसूस करते हैं। कैसे महसूस करते हैं, साइंटिस्ट टेलीस्कोप से देख रहे हैं कि आसमान में एक पार्ट है जहां पे कुछ भी नहीं है, एक तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन आसपास जितना भी तारे हैं या फिर प्लैनेट्स हैं वो धीरे धीरे उसके अंदर जा रहा है। तो उससे आपको पता लगता है कि वहां पे एक बहुत टाइम पहले एक स्टार हुआ करता था जो अब ब्लैक होल बन गया, ठीक है। और कलर का भी बात किया था हमने, है ना। व्हाइट लाइट में कितना रंग होता है, व्हाइट लाइट में कितना रंग होता है, जो लाइट आपका है, सनलाइट है, कितना रंग होता है इसमें, 7। हाँ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इंद्रधनुष का रंग, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, है ना। ये तीनों ब्लू ही समझ लो आप। ब्लू जैसे ना, वायलेट मान लो, वायलेट पर्पल होता है, जैसे इसका निकर है, ये वायलेट हो गया, है ना। इंडिगो ये है ऐसा टाइप का कलर, और ब्लू ये है ना। हाँ? तो ये सब ब्लू हो गया, और ये सब थोड़ा रेडिश टाइप का है, ग्रीन थोड़ा बीच का है, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये चीज आपको येलो क्यों दिख रहा है, हाँ ऑरेंज, ठीक है, येलो ऑरेंज जो भी, हाँ क्यों दिख रहा है, बाकी जितना भी जो सनलाइट का बाकी का लाइट ये अपने अंदर ले रहा है, बस येलो और ऑरेंज वापस फेंक रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपको ये दिख रहा है। वैसे ब्लू तो दिख रहा है तुम्हारा, हाँ लाइट यानी क्यों, समझाओ। ब्लू तुम्हारा शर्ट ब्लू क्यों दिख रहा है, हाँ तो रंग कुछ ऐसा नहीं है कि सही में कुछ इसके अंदर एक कुछ एटम है या फिर जो ब्लू कलर का है, नहीं, बस लाइट का है वो प्रॉपर्टी। अब ये भी साइंस नहीं समझता क्यों होता है, ठीक है।
ये बार बार मैं आपको ये सब बता रहा हूं क्योंकि साइंस का भी आप समझिए, साइंस भी लिमिटेड है, वो बस फिजिकल चीजें देखता है ना, एटम देख लेता है वो, लेकिन वो नहीं, लाइट का भी उसको ये पता है कि ये ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाकी लाइट ये अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये पता है उसको साइंस फिजिकल में क्या हो रहा है ना। लेकिन क्यों हो रहा है ये साइंस अभी तक शायद नहीं बता पा रहा है, ठीक है। हाँ, तो स्टार्स भी मरता है, जीरत है, तो इसका मतलब क्या है, ये सब का मतलब क्या हो, ठीक है। स्टार, उसके बाद अर्थ बन गया ना, हाँ अर्थ बन गया, अर्थ में फिर क्या हुआ था धीरे धीरे, अच्छा ठीक है अर्थ पे बात करते हैं, पहले स्टार का। हाँ तो बेसिकली यूनिवर्स में एक नियम है ना, पहले भी मैंने आपको बताया कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, जिसकी भी जो भी चीज जन्म लेती है वो खत्म भी होती है, जैसे हम लोग भी मरते हैं वैसे स्टार्स भी मर जाते हैं, वैसे ही हो सकता है एक दिन यूनिवर्स भी मर जाए। अब आगे क्या हो रहा है हमको तो नहीं पता ना, लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ कुछ थ्योरी बनाया है, वो थ्योरी कुछ कुछ थ्योरी मैं आपसे बात करता हूँ। एक थ्योरी ये है कि धीरे धीरे यूनिवर्स में जितना भी स्टार्स हैं मरने लग जाएगा, मर के ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आसपास का जो प्लैनेट स्टार्स वगैरह वो सब ब्लैक होल अपने अंदर खींच लेगा, ठीक है। उसके बाद पास में एक और स्टार है वो भी ब्लैक होल बन गया, वो भी यही चीज कर रहा है, अंदर खींच रहा है। उसके बाद धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को खींचने लग गए और एक बड़ा ब्लैक होल बन गया। ऐसे करते करते स्टार और भी स्टार्स को खींचेगा, ये और भी ब्लैक होल खींचेगा, ऐसे करते करते मान लो पूरा मिल्की वे गैलेक्सी एक बड़ा ब्लैक होल बन गया, ठीक है। वैसे ही पास में अगर एक और गैलेक्सी है वो भी ब्लैक होल बन गया, वो भी फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट आकर्षित करेगा और उससे भी एक बड़ा ब्लैक होल बन जाएगा। तो एक थ्योरी ये है कि धीरे धीरे सब कुछ ब्लैक होल बन जाएगा, पूरा यूनिवर्स ब्लैक होल बन जाएगा और खत्म हो गया, ठीक है। एक ये थ्योरी है। दूसरा थ्योरी एक और ये है कि यहां से शुरू हुआ है, ऐसे बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, लेकिन कुछ भी चीज का जब एक बार डेंसिटी समझ से समरूपता है, संग्रहता, एक टाइम बाद उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे सीमेंट लोगे आप, सीमेंट को एक ग्लास में मिक्स किया आपने, पानी और सीमेंट एक ग्लास में मिक्स कर दिया है, अब उतना ही सीमेंट और पानी आप एक बड़े से टब में फैला दो, उसको फैलाएगा, बीच बीच में गैप रह जाएगा ना, और उसका डेंसिटी कम हो गया बेसिकली, है ना। तो अब इतना बड़ा कर दिया, डेंसिटी कम हो गया, लेकिन ग्रेविटी अभी भी उतना ही है, तो एक पॉइंट बाद डेंसिटी इतना कम हो जाएगी, ग्रेविटी वापस गैलेक्सी स्टार ये सबको अपने वापस खींचने लग जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, हाँ जैसे यहां से शुरू हुआ है, यहां से अब इधर से शुरू होकर इतना बड़ा बन गया ना, तो इस पॉइंट के बाद वापस छोटा होने लग जाएगा और वापस एक बिग बैंग के पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और फिर क्या होगा, हो सकता है फिर से शुरू हो जाए, ठीक है, फिर से ऐसे हो जाए, उसके बाद फिर से शायद ऐसे रहे, फिर से ये हो जाए। तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग शायद इतना स्पेशल नहीं है, शायद ये चीज कई सालों से, कई करोड़ों हजारों बिलियन सालों से चल रहा है। यूनिवर्स हम 13 बिलियन सोचा है, सोचो 100 बिलियन साल पहले क्या हो रहा होगा, शायद ये चीज चलते जा रहा है, यूनिवर्स बनता है, खत्म होता है, फिर से शुरू होता है, हाँ, लेकिन ये चीजों का प्रूफ नहीं है ना, प्रूफ वही बात हो गई कि हाँ मरने के बाद क्या होता है, किसको पता है, सोच सकता है कि हाँ शायद हेवन हेल होता है, या फिर शायद बस मर जाता है, शायद फिर से जन्म लेते हैं हम लोग, कुत्ता बन जाता है, बिल्ली बन जाता है, जो भी, ये सब लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते ना इन चीजों को। तो ऐसे चलते हम कुछ भी सोचते हैं, एक तरह से कुछ भी सोच सकते हैं। हो सकता है कि जो अभी हम क्वार्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक क्वार्क, हमको नहीं पता क्वार्क के अंदर क्या, हो सकता है क्वार्क के अंदर एक पूरा अपना यूनिवर्स हो, और उस यूनिवर्स के क्वार्क के अंदर फिर से एक और यूनिवर्स हो सकता है कि हम जो पूरा जो हमारा ये जो यूनिवर्स है, ऐसे कई और यूनिवर्स हर जगह चल रहे हैं, हम तो बहुत छोटे हैं ना, एक ही पार्ट पता है हमको। हो सकता है जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो असल में किसी के लिए तमाशा है, दूसरे यूनिवर्स में अगर 2 यूनिवर्स 3 यूनिवर्स यहाँ है, वहां के जो एलियन लोग हैं वो लोग हमको टीवी की तरह देखते हैं, हो सकता है ऐसे, ये भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है होने को, समझ रहे हैं आप, मैं ये बोल रहा हूँ, इमेजिनेशन का कोई अंत नहीं है। हो सकता है वो लोग हमको देख के एकदम जैसे हम लोग तमाशा यात्रा देखते हैं, नाटक देखते हैं, वो लोग हमको ऐसे देखते हो कि अरे देखो इंसान क्या कर रहा है, बेवकूफ इंसान, कुछ पता नहीं इसको, जैसे हम लोग कुत्तों को देखते हैं कि अरे हाँ कितना अच्छा है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है, वैसे ही हो सकता है हम, है ना, समझ रहे हैं, ठीक है।
तो ये सब अभी बस थ्योरीज है, कल्पना का बात है, ठीक है, ये प्रूफ नहीं है किसी भी चीज का। तो साइंस का यही लिमिटेशन आ रहा है, ऐसा नहीं, ये तो बात कर लिया हम लोग, आगे बढ़ते हैं। वीडियो कब में देखते हैं वो कैसे अगली क्लास में, अभी वर्ल्ड खत्म हो गया है, अगली क्लास में हम लाइफ और ह्यूमन ये सब का बात करेंगे, तब वो वीडियो आगे बढ़ेगा। चिंता मत करो, सब दिखाऊंगा, लेकिन पार्ट्स में देखेंगे ना। अभी तक अर्थ का बात किया तो अर्थ तक देखा है, अब अर्थ में जीवन कैसे शुरू होगा और आगे हम तक हम लोग कैसे बने, वो अगले सेशन में होगा, ठीक है। हाँ, तो वैसे ही अब हम लोग थोड़ा अपना सीमित, हमारा माइंड बहुत लिमिटेड है, टाइम है अभी, क्या हो गया? हाँ, हमारा माइंड लिमिटेड है, उस पर बात करते हैं थोड़ा। मून कैसे बना था? पिछले क्लास में देखा था। अर्थ ये है, हाँ, एक प्लैनेट था छोटा, वो टकराया अर्थ से, वो प्लैनेट पीसेस में टूट गया, वो पीसेस अर्थ के आसपास घूमने लगे ग्रेविटी से और धीरे धीरे जुड़ने लग गए और मून बन गया, ठीक है। अब हमारा जो इंसान है, जिस तरह का हमारा सोच है, हम लोग को शायद ऐसा लगता है ये किस्मत से हुआ है ना, कि हाँ, एक प्लैनेट यहाँ है, दूसरा प्लैनेट यहाँ है, तो टकरा गए, ठीक है, हो गया, किस्मत है, उसके बाद ये हो गया। लेकिन ये टकराते नहीं तो शायद जीवन नहीं बनता, मैंने आपको बताया ना, सीजन इसी की वजह से है। सन यहाँ है, अगर ये है ना, अर्थ ऐसा सीधा नहीं है ना, आपको इसी टकराने की वजह से अर्थ टेढ़ा हो गया ना, अर्थ ऐसा है, यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, समझ रहे आप? तो अभी क्या है, यहाँ पे गर्मी होगा, साउथ में गर्मी होगा, इक्वेटर ये है ना अगर, तो साउथ में समर होगा, यहाँ पे विंटर होगा। वैसे जब ये घूम के इस साइड आ जाता है, फिर से नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, अब इस साइड समर होगा, इस साइड विंटर होगा, समझ गए ना? इसी के चलते हम लोग, और इसी के मून की वजह से, मून की ग्रेविटी की वजह से हम लोग स्टेडी है, यानी कि हिलते डुलते नहीं अर्थ। नहीं तो क्या होता, ये अगर ये टकराते नहीं तो, अगर आप अभी इंडिया यहाँ पर है, हो सकता है एकदम से अर्थ ऐसे घूम जाए कि हम लोग यहाँ पहुंच जाए, एकदम से टेम्परेचर अभी अगर 20 है तो 100 पहुंच गया, या फिर -50 पहुंच गया, यहाँ पहुंच गए। तो मून के साथ अगर ये जो किस्मत वाली बात अगर हम सोच रहे हैं कि किस्मत से टकराए, ये नहीं होता तो जीवन नहीं होता शायद, है ना? वैसे ही हमको लग सकता है कि किस्मत से, कि बस ऐसे ही किस्मत से मीटियोर्स आ गए और पानी ले आए हमारे पास, है ना, ठीक है, ये भी हमको लग सकता है। लेकिन अगर वो मीटियोर्स नहीं आते या फिर पत्थरों में पानी नहीं होता तो फिर से जीवन नहीं होता, और जीवन नहीं होता तो यानी बैक्टीरिया नहीं बनते, बैक्टीरिया नहीं बनते तो फिश नहीं बनते, डायनासोर नहीं बनते, बर्ड्स नहीं बनते, बंदर नहीं बनते, हम लोग नहीं बनते, है ना? तो सब कुछ शायद एक तरफ से लगता है कि किस्मत का खेल है, बस हो रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा दूर और उसको ध्यान से देखेंगे तो शायद कुछ प्लान भी हो रहा है ना, एक तरह से, कि एक चीज के बनने से ही कुछ दूसरा चीज बन रहा है, उसके बनने से फिर तीसरा चीज बन रहा है, और ऐसे चेंज चलता जा रहा है ना। अब इसमें प्रूफ नहीं कर सकते, ये भी वही बात आ जाती है, इन चीजों का प्रूफ नहीं है। लेकिन हम एनर्जी को भी जैसे मैंने बताया वही देखते हैं ना कि क्या करती है एनर्जी। लेकिन एनर्जी हो सकता है हमारे जैसा ही, जिस एनर्जी ने हम सबको बनाया, इंसान के दिमाग को भी बनाया है, हो सकता है उस एनर्जी का भी अपना दिमाग है, लेकिन ऐसा दिमाग है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इतना पावरफुल दिमाग है वो। सब शायद उसके दिमाग में ये सब है कि अगर ये होगा स्टार बनेगा, फिर नहीं, पहले कॉर्न बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर एटम बनेगा, फिर स्टार बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर धीरे धीरे अर्थ बनेगा, फिर अर्थ में धीरे धीरे इंसान बनेगा। इंसान एक जो स्पीशीज जो ये सब पता कर सकता है, इंसान के सिवाय कोई नहीं, किसी को नहीं पता है ना ये चीज। बाकी सब क्या करता है, खाता है, सोता है, पैदा करता है बच्चे, मर जाता है, हाँ, काम करता है, मर जाता है। एक बस इंसान ही है ना जो ये सब जान पाया है। तो शायद ये जो एनर्जी जो शुरुआत में बनाने वाली एनर्जी थी, शायद ये सब का भी इसके भी दिमाग में कुछ कुछ चलते रहता है कि हाँ, मैं एक ऐसा प्राणी बनाऊंगा धीरे धीरे जो मुझे जान सकता है। और हो सकता है यही आपका शायद भगवान है ना, गॉड, एनर्जी,
किसी ने शुरुआत में जो भी आपके जो ऋषि मुनि थे 5000 साल पहले या जो भी जीसस था, उन्होंने किसी चीज को देखा, उनके दिमाग में आया, लेकिन थे तो वो भी इंसान था ना। जीसस का भी बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, एक औरत से वो आया था, सब पता है ना कहानी। जीसस कोई भगवान, वो उस तरह का भगवान नहीं है जो कि हवा में उड़ के ये सब कर रहा है, ठीक है, इंसान था, वो भी बहुत बड़ा महान इंसान था। लेकिन गॉड तो वही है। गॉड आपको ऐसा सोचने की जरूरत है, गॉड जब कोई भगवान का बात करता है वो सोचने की जरूरत नहीं कि विष्णु जैसा एक मुकुट लेके ऐसे खड़ा है, फूल लेके ऐसा, या फिर शिव जैसा, या फिर जीसस जैसा, बुद्ध जैसा। गॉड ऐसा होगा, सोचो ना, अगर गॉड इतना सिंपल होता जिसका आप फोटो बना सकते तो सही में वो गॉड है। गॉड इतना खतरनाक चीज है, आपके अंदर है, एक एक एटम में है, एनर्जी है, ऐसा चीज है जिसका आप कल्पना ही कर रही है। आपको लगता है कि आप इतना स्पेशल है कि एक छोटा सा इंसान, मनुष्य इतना कुछ समझ सकता है? नहीं ना, इन चीजों का प्रूफ नहीं है। तो ये सब हो सकता, जो आप लोग कहा, जो सबसे पुराना धार्मिक टेक्स्ट दुनिया में पता है कौन सा है? सबसे पुराना रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, इन सबसे पहले क्या है? सबसे पहला रिलीजियस टेक्स्ट है। हाँ, टेक्नोलॉजी का वर्ड है। हाँ, कुछ बोला तुम, क्या बोला? बोल बोल बोल। हाँ, एको किस चीज का है? हाँ, बाहर जाना है। ऋग्वेद का नाम सुना है? ऋग्वेद कुछ 4-5 साल, 1000 साल पहले लिखा गया था इंडिया में। वेद पता है ना, 4 वेद, हिंदुइज्म वही से है, हिंदू धर्म। तो ये सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक किताब है एक तरह से। और इसमें पता है क्या लिखा है? हो सकता है भगवान है, हो सकता है नहीं है। ज्यादा ये सब सोचते हैं क्योंकि हम लोग, वही बोलता है ये ऋग्वेद भी, कि हम लोग लिमिटेड है, ये सब हम नहीं पता कर सकते हैं, शायद है शायद नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ज्यादा टेंशन नहीं लेने का इन बातों पे, क्योंकि आप ये सब पता नहीं कर सकते हैं। बेसिक बात ये है, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप लोग सोचिए, कोई आपको अगर बोलता है कि हाँ 1000 रुपए डालोगे मंदिर में तो सब ठीक हो जाएगा, तो उस पर सवाल उठाओ, सही में ठीक होगा क्या? और अगर हो भी जाता है तो जरूरी नहीं है ना कि वो 1000 रुपए देने से हुआ है, हो सकता है आपने अपनी मेहनत की उसकी वजह से हुआ है। हाँ, क्या कुछ गलत बोल रहा हूं तो बोलो, आप लोगों को गलत लग रहा है तो बोलो। नहीं, मैं समझता हूं कि मैं भी जब ये सब मेरे दिमाग में पहले जब ये सब चीजें आई थी, मैं किताब पढ़ा, किताबों में पढ़ा, अपने से महसूस किया, तो मुझे भी लगता था नहीं, मेरी माँ ने तो बोला कि ऐसा होता है कि पूजा करना चाहिए तभी होता है। मुझे डर भी लगा थोड़ा कि अच्छा भगवान सही में नहीं है, क्या है। फिर धीरे धीरे, लेकिन तो कुछ भी अगर आपको गलत लगता है, समझ नहीं है तो पूछो, मैं थोड़ा और मदद करूंगा आपको समझने का, ठीक है। कुछ गलत सही नहीं है ये चीज। अगर आपको लगता है सही में भगवान है तो अच्छी बात है, भगवान से भी बहुत कुछ होता है। इतना जो महान काम काफी लोगों ने बस आस्था धर्म के नाम पे किया, ठीक है, बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन बहुत बुरा काम भी किया, आपको पता है। जैसे धर्म के नाम पे हम लोग मारते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हम भगवान को असल जो है चीज वो नहीं समझ रहे ना, बस एक छोटा सा हिस्सा हर चीज का, जैसे लव का भी छोटा सा हिस्सा ले लिया है, एनर्जी का छोटा सा हिस्सा लेके उसको बोल दिया ये एनर्जी है, वैसे भगवान का एक छोटा सा आइडिया का एक हिस्सा लेके बोल दिया यही सब है। पूरा चीज को समझने का जरूरत है, ठीक है। क्या हुआ, बोलो रे, क्या नाम है, क्या नाम है आपका? हाँ, दीपांजलि। क्या हो, बोलो क्या होता है? हाँ ठीक है, चलो 5 मिनट बचे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो 1 मिनट, बस 5 मिनट और। इस सब का मतलब क्या है? मैंने आपको बोला 5 बिलियन साल बाद सन खत्म हो जाएगा, है ना। हमारा क्या होगा मर जाता है, पता नहीं क्या होगा। हो सकता है 5 बिलियन साल, क्या हो सकता है 1000 साल में अर्थ खत्म हो जाए। इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, इतना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, ठीक है। तो पता नहीं क्या होगा आगे ना। तो एक मंत्रा टाइप का मैं आपको देता हूं, क्या है?
डोंट वरी, डोंट हार्म, बी ट्रू, बी हैप्पी। डोंट वरी मतलब हाँ, टेंशन नहीं लेने का, पता नहीं है क्या होगा। कोई कुछ बोलता है तो ठीक है, बोलने दो, अपना काम करो, ठीक है। जब तक आपको पता है आपका क्या काम है, अच्छे से करेगा, बस सही है। बाकी जो बोल रहा है, मम्मी हो, पापा हो, टीचर हो सकता है वो लोग भी गलत है, ठीक है। जो आपको सही लगता है वो करो। डोंट हार्म, किसी को हार्म यानी कि किसी को भी कुछ गलत कर, यानी कि किसी को मारना या फिर किसी को चोट पहुंचाना। तो जहां तक आप किसी को अगर कुछ हार्म नहीं कर रहे हैं तो आपको पूरी आजादी, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। कोई आपको सही गलत बोलता है कि ये वो छोड़ दो, जब तक आप किसी और को, जैसे अगर मैं बहुत म्यूजिक सुनने का मुझे शौक है तो मैं ईयरफोन लगा के सुन लेता हूं, ताकि हमेशा अगर साइड में बैठी है, वो पढ़ रही है, उसको काम नहीं होना चाहिए ना, उसको काम नहीं होना, वो अपना काम करती रहे, लेकिन मैं अपना म्यूजिक सुन रहा हूँ। लेकिन अगर वो पढ़ रही है और मैं म्यूजिक फुल वॉल्यूम में लगा दूं तो उसको हार्म पहुंचा रहा है ना। हार्म बस ये नहीं है कि किसी को मारना या फिर गाली देना, हार्म ये चीज है। जैसे आजकल हम लोगों को कौन हार्म पहुंचा रहा है रात को, काम किया पे इतना म्यूजिक बजते रह रहा है ना, तो क्या करें, एक तरह से पार्टी करो, खूब, बहुत अच्छा है, आप लोग पार्टी करो, बहुत बढ़िया, लेकिन इतना म्यूजिक बना रहे हैं कि पूरा हमको यहाँ सुनाई देता है, वो प्रॉब्लम है ना। वैसे बस में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, अपने सीट में बैठो, यहाँ पे बैठे, एक और यहाँ पे बैठा, ठीक है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अगर मैं ऐसे करके बैठता हूँ, कोई लोग होता है जो ऐसे करके बैठता है, तो बाकी लोग कब बैठेगा, है ना। तो ये सब सोचने का जरूरी है। जब तक आप कुछ भी अपने से कर रहा है, किसी को कुछ चोट नहीं पहुंचा रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, करो। बी ट्रू, सच, और किसी और का सच नहीं। जो आपको धर्म बताता है, जो कोई और बता रहा है, अपना सच ढूंढो धीरे धीरे। टाइम लगेगा, मैं 27 साल का हूं, मुझे बहुत टाइम लगा है, लेकिन धीरे धीरे, अभी भी मुझे मिला नहीं है, मैं अपना धीरे धीरे अपने बारे में, और सबका सच हो सकता है, मेरा सच जो है और आपका सच शायद अलग हो, ठीक है। हम सब अलग जगह से हैं, अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग पर्सनैलिटी है, अलग विचार है, अलग परिवार से आए हैं, लेकिन अपना सच ढूंढो, ठीक है। जो आपको सही लगता है, जो आप काम करते हैं, जो किसी को प्रॉब्लम नहीं पहुंचा रहा है, और एक बार वो अगर सच आपको पता लग जाए अपना, तो फिर अपना काम ढूंढो और उसी पे रहो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा आप खूब बड़ा काम करो कि एकदम से कोई आइंस्टाइन की तरह कुछ बन जाए। अगर आप अपने गांव में भी अगर एक छोटा सा चाहे दुकान ही खोल देते हैं, लेकिन अच्छा काम करो, लोगों को खुशी पहुंचाओ, ठीक है। किसी को तंग मत करो, उसमें भी बस खुश जीवन रहना, अच्छा काम करना, ठीक है। किसी का चोरी मत करो, अपने से गर्व से रहो, अच्छा इंसान रह के, ठीक है। सर कभी भी आप ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आपका सर झुक जाए। लास्ट क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, खुश रहो, टेंशन नहीं लेने का, कुछ नहीं पता है कल क्या होगा। अगर हमेशा टेंशन लेगा कि नहीं अभी 100 रुपए है लेकिन 1000 रुपए चाहिए, अगले साल में ये होगा, फिर मैं ये करूंगा, हमेशा आगे का सोचते रहोगे या पीछे का कि 10 साल पहले मैंने ये कर दिया था, किसी को ये कर दिया था, तो अभी टेंशन है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी जो आपके हाथ में, प्रेजेंट में जो आपके हाथ में, उस पर ध्यान दो। अभी क्या कर सकते हो आप, अभी बस क्लास में बैठा है तो बस उसी के बारे में सोचो। ये मत सोचो कि मैं लंच में क्या खाऊंगा, लंच का लंच के टाइम पे सोचो, शाम का शाम के टाइम पे सोचो। खुश रहो, ठीक है, खुश रहना बहुत जरूरी है। मायूस रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, दुखी रहेगा तो बाहर जाओगे दुनिया में तो खुश रहना बहुत लोग हैं जो तुमको दुखी पहुंचाना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी स्कूल में हो तो प्रोटेक्टेड हो आप, ठीक है, लेकिन बाहर जाएगा तो बहुत टेंशन होगा, ये सब होगा। जब तक आप अपने से अंदर खुश नहीं है, और खुशी ये नहीं है कि आप हंस रहे हैं, खूब या फिर पार्टी कर रहे हैं, खुशी अंदर रहता है, ठीक है। चाहे मेरे चेहरे में दिखाई भी ना दो, लेकिन मैं खुश हूं, ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन है, आपको जरूरी किसी और बनने का मत सोचो। कोई अगर दुर्योधन अगर सुमंता जैसा बनना चाहेगा तो वो गलत है। दुर्योधन अपना खुद खुशी ढूंढेगा, अपना सच्चाई ढूंढेगा, सुमन अपना ढूंढेगा, ठीक है। समझ रहे मैं धीरे धीरे क्या बोल रहा हूं, थोड़ा अपना देखिए, ठीक है। और आगे पीछे का ज्यादा टेंशन कुछ नहीं पता, अभी हो सकता है कल को यहाँ पे साइक्लोन आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सब मर जाएगा। इतना टेंशन जो ले रहे हो, फायदा क्या है उस चीज का, कुछ फायदा नहीं है ना। इतना सोच रहे कि अच्छा नहीं मैं 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगा, ये करूंगा, बड़ा होके ये करूंगा, धीरे धीरे वो सब करो, लेकिन ज्यादा उस पर टेंशन लेने का बात नहीं है। नहीं होता क्या पता कल साइक्लोन आ जाएगा, सब खत्म, तो उसमें क्या हुआ, फिर आगे का तो फ्यूचर तो गया ना, लेकिन जो अभी का टाइम है वो भी गया ना, क्योंकि अभी का टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं आगे का सोचने के। अभी के टाइम में जो हाथ में है वो सोचो, ठीक है।
आज क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो एग्जाम के लिए, तो पढ़ाई करो। एग्जाम के बारे में अभी मत सोचो कि क्या पता एग्जाम में टाइम ना मिले, ये हो ना हो। तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम बस पढ़ाई कर सकते हो ना, तो पढ़ाई करो, बस काम करो, ठीक है, अच्छा काम करो। और यही बात है, सोचे वही बार बार। हाँ, 1 मिनट और ले लो। बार बार क्या होता है, हम लोग पृथ्वी में रह रहे हैं, बहुत पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, बॉम्ब बना रहे हैं, तो साइंस का भी वही है ना। साइंस बेसिकली क्या है, साइंस किसी भी चीज को, जैसे मैंने बताया, इतने 13 बिलियन साल बाद एक इंसान बना है, एक ही प्राणी जो ये सब जान सकता है। साइंस ये है, किसी भी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी, ये क्यों हो रहा है, कहीं की क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। साइंस ये नहीं है कि मशीनें बनाते रहो, उसका वो एक हिस्सा है। लेकिन हम लोग साइंस को बस वही समझने लगे हैं कि और बनाओ, किसी भी चीज का क्या फायदा। हम लोग इस चीज में खुश नहीं है कि अगर हमको पता लग जाए कि ये चीज क्यों हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन फिर हम लोग सोचने लग जाते कि नहीं, अब इस चीज का हम क्या करें। हर चीज में हम फायदा ढूंढने लग गए ना। बिल्कुल एकदम यही। हाँ, तो जैसे अब धीरे धीरे हो सकता है 100 साल बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हम लोगों को, हम बस पूरा टाइम ऐसे एक कुर्सी में बैठे रहेंगे, एक बटन दबाएंगे, वहां से एक रोबोट खाना लेके आएगा। खाना भी पहले से ही चबाया होगा, हमको वो भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रोबोट आएगा, चबाया हुआ खाना हमारे मुंह में डालेगा, हम मूवी या कुछ देखते रहेंगे। मूवीज भी आपको पता है वैसा ऐसा आ रहा है कि एक गॉगल डाल लेते हैं, अगर ऐसा मूवी लगता है कि हम सही में अंदर है मूवी के, ऐसा ये सब हो रहा है। तो धीरे धीरे मशीन बनाते जा रहे हैं, लेकिन जो असल की चीज है कि एनर्जी क्या है या फिर जीवन क्या है और मौत के बाद क्या होगा, हम उस चीज के बारे में कुछ नहीं बता पाए और बता नहीं सकते। वो अभी भी उतना ही है जितना हमको 5000 साल पहले पता था। इन चीजों के बारे में अभी भी हमको उतना ही पता है, बस फिजिकल चीजों के बारे में पता है। हमको पता लग गया एटम क्या है, एटम के अंदर क्या है, लेकिन अभी तक हम ये नहीं बता सकते कि क्वार्ट्ज असल में है क्या, एनर्जी है क्या, है ना। कुर्सी में बैठे धीरे धीरे वही स्टेज पहुंचा ना, चबाया हुआ खाना मिल जाएगा। साइंस भी वही हो रहा है, हर चीज में फायदा देखने लगे हैं कि बनाएंगे क्या इससे, लेकिन वो भी जरूरी है, ठीक है। तो हाँ, ये बोल गया लास्ट। तो बेसिकली हाँ, पृथ्वी नष्ट हो रही है धीरे धीरे, आप लोगों को बार बार बोलता हूं मैं, पोल्यूशन ये सब। तो अगर यही चीज जो अभी 4 चीजें मैंने ये लिखी थी, ये चीज सोचो अगर हर कोई समझ जाए दुनिया में, तो प्रॉब्लम क्या है, फिर तो जेल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अगर ये जो 4 चीजें मैंने लिखी है यहाँ पे, सोचो हर कोई ये मानने लग गया, कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी चोरी नहीं करेगा, हमको पुलिस का जरूरत नहीं पड़ेगा, आर्मी का जरूरत नहीं होगा। सब जो हमारा जो पैसा है, रिसोर्सेज है, वो अच्छी चीजों में लगेगा, बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को खाना खिलाने में, सब कुछ। ये सब फालतू चीजों में नहीं वेस्ट होगा पैसा। तो वैसे अब आप लोगों को मैं ये सब बता रहा हूँ, कल आप अपने दोस्तों को बताते हैं। तो ये इस क्लास का ये भी एक बात है कि आप लोग डिस्कस कीजिए ये सब, ठीक है। आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ अपने अंदर मत रखिए, जितना हो सकता है क्लास 9 वालों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास 10 वालों से बात करो, छोटे बच्चों से बात करो, कामना चाहते हो कामना में बात करो। ये चीजें फैलाने के लिए धीरे धीरे आप लोग अपना बच्चे को ये चीज बताएगा, आपका बच्चा धीरे धीरे अपने बच्चों को बताएगा, अपना फ्रेंड्स को बताएगा। हो सकता है शायद 200-300 साल में सही में पृथ्वी इतना अच्छा हो जाए, है ना। और हम ही लोग नहीं, पृथ्वी में और भी जितना बुरा काम कर रहे हैं, बॉम्ब ये सब हो रहा है, साथ में बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारी तरह अच्छा काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, बस ऊपर भारी चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग साथ मिलकर ये सब करेंगे, कुछ अच्छा काम ढूंढेंगे और वो करेंगे सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ, तो हो सकता है सही में हम कुछ कर सकते, ठीक है। इंसानियत, ह्यूमैनिटी, है ना। हाँ चलो ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्लास था वर्ल्ड के। अगले वीक से हम लोग आइडेंटिटी और ह्यूमन पे बात करें, ठीक है। I